जहाँ तक इंटरनेशनल ऑपरेशन का सवाल है तो वो तो इसी बात पर डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर बाकी नेशन से ट्रैवल करता है कि नहीं करता है। अगर लॉकडाउन की स्थिति रहती है या वहाँ पे कोविड की स्थिति खराब होती है तो बट नेचुरल बात है कि उसका इम्पैक्ट भारत पर भी और गोवा पर भी पड़ेगा। और इसीलिए मेरा शुरू से ये मानना है रहा है कि जब भी एक चार्टर ऑपरेशन स्टार्ट होंगे ये इस बात पर मुख्य रूप से निर्भर करेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ के नेशंस की कंडीशन क्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑन दैट डे प्रोटोकॉल्स क्या है। तो वहाँ की अगर स्थिति खराब होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल चेंज होते हैं तो उसके मद्देनजर ही जो भी फ्लाइट ऑपरेशन होगा वो ऑपरेट करेगा। 91 डिपार्चर्स हैंडल किए हैं फ्लाइट से, 91 डिपार्चर्स यानी कि 182 ऑपरेशन प्लस उसके साथ साथ नॉन शेड्यूल ऑपरेशन भी थे और 27,000 से ऊपर फुटफॉल था हमारे यहाँ पे। तो वो वाज अ वेरी वेरी बिजी डे। और अभी तक आई थिंक प्री कोविड में भी शायद इस फिगर को हमने एक या दो बार ही टच किया होगा जिसको हमने टच किया है। और अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि फ्लाइट्स बढ़ती जा रही हैं, पैसेंजर फुटफॉल बढ़ रहा है। हमने अपनी तरफ से प्रिपरेशन को और अपने गार्ड को कम नहीं किया है, हम उसी तरीके से अपने काम में जुटे हुए हैं। हमारी टीम उसी तरीके से अपनी सारी चीज़ों में लगी हुई है। और 2 दिसंबर से जैसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है यहाँ से गोवा भुवनेश्वर एक डायरेक्ट फ्लाइट भी इंडिगो स्टार्ट कर रहा है। तो चीज़ें गोवा के लिए बेहतर होती जा रही हैं। होटल ऑक्यूपेंसी इज ऑलमोस्ट फुल, होटल्स में रूम नहीं मिल रहे हैं। We are back to normal, but we are back to normal as far as airport is concerned with full caution and all the required precautions. आज मॉर्निंग में हमारे पास रोजिया की रिक्वेस्ट आई है स्लॉट्स की और वो 30 दिसंबर से उन्होंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को अनाउंस किया। अभी उन्होंने 9 फ्लाइट्स की रिक्वेस्ट भेजी है। इसके पहले हम स्कैट और एयर अस्ताना के स्लॉट्स को अप्रूव कर चुके हैं। ये 3rd चार्टर की रिक्वेस्ट है इस सीजन के लिए जो 30 दिसंबर से है। अभी उनकी रिक्वेस्ट सिर्फ 9 स्लॉट्स के लिए आई है। मे बी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो उसको और बढ़ा सकते हैं। वीक में 2 दिन इनका ऑपरेशन रहेगा, थर्सडे और सैटरडे। तो लेट्स सी, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लोगों की चार्टर ऑपरेटर्स की जो रिक्वेस्ट है वो आनी शुरू हो गई हैं और हम एज फास्ट एज पॉसिबल उनको एग्जामिन करके क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ा सिंपल सा एल्गोरिथम है ये तो कि जैसी स्थिति वहां होगी उस हिसाब से पैसेंजर के मूवमेंट पे भी सेल्फ फर्क पड़ेगा और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के बनाए हुए प्रोटोकॉल्स में भी चेंज आएंगे। और जो जिस फॉरेन कंट्री में ये सब स्थितियां बिगड़ रही हैं वो भी अपने यहाँ पे स्प्रेड रोकने के लिए इनके लिए प्रोटोकॉल्स को रीडिफाइन करेगा। तो ये तो डे टू डे सिचुएशन है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती रहेगी उस हिसाब से गवर्नमेंट्स उस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड स्टेप होंगे वो लेंगे और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो दिखेगा, पूरी सोसाइटी पर ही उसका इम्पैक्ट दिखेगा।